नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 और इसमें जो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे पहला प्रश्न, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न करने से पहले या फिर इस प्रश्नावली के प्रश्न करने से पहले आपको समांतर चतुर्भुज के गुण पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तभी जाके आप इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न अच्छे से हल कर पाएंगे और समझ पाएंगे। क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जी ये प्रश्नावली बहुत ही कठिन है, हमको समझ में नहीं आती है। तो समझ में नहीं आने का कारण प्यारे बच्चों, आपको समांतर चतुर्भुज के गुण नहीं पता है। अगर आपको समांतर चतुर्भुज के गुण पता हो जाएंगे तो आप सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप अध्याय 1 और अध्याय 2 इनके भी वीडियो देखना चाहते हैं तो YouTube चैनल पे जाइए और वहाँ पर सर्च करिएगा RB0 स्टडी। वहाँ पर आपको कक्षा 8 की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने अध्याय 2 को भी, एक चर वाले रैखिक समीकरण को भी अच्छे से हल करना समझाया हुआ है। अध्याय 2 भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्या समझेंगे, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के गुण समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण होते क्या है। तो ये देखिए आप, ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में पहला गुण आता है प्यारे बच्चों कि इसकी जो भुजाएं होती हैं, आमने सामने की जो भुजा होती हैं वो बराबर होती हैं। कहने का मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। ठीक है, उसी तरह से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। देखिए अगर इधर 10 सेंटीमीटर होगा तो इसके सामने वाली भुजा भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी। अगर इधर 5 सेंटीमीटर होगी तो इधर वाली भुजा भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो पहला गुण क्या बना प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज की आमने और सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको 5 पॉइंट याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, याद भी नहीं रखना है। मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा, याद कुछ भी नहीं आपको करना है। ठीक है, सिर्फ गणित में समझा जाता है, याद कुछ भी नहीं किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा बिंदु है प्यारे बच्चों, इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण मतलब जैसे कोण A और कोण C ये भी बराबर होते हैं। कोण A और कोण C भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर इधर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो इधर सामने भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर होता है कोण B और कोण D भी बराबर होंगे। ठीक है, इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इधर 45 डिग्री का कोण बनेगा तो इधर भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दूसरा जो बिंदु है यहाँ पर लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इससे आगे आप लाइन लिख सकते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तीसरा जो बिंदु है प्यारे बच्चों कि इसकी जो भुजाएं होती है, जैसे भुजा AB बराबर DC, ये क्या होती है, समांतर होती है। समांतर कैसे होगी, अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से और इस लाइन को भी आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ेगी तब भी समांतर होगी, है ना, इसमें चेंजेस नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर AB समांतर होगी। समांतर को इस तरह से 2 लाइन से दर्शाया जाता है, AB समांतर है DC के, तो यहाँ पर लिखेंगे DC के। ठीक है, उसी तरह से AD, इस लाइन को भी यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। तो AD
समांतर होगी किसके, BC के। तो ये तीसरा बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान बिंदु है, सारे गुण आपको समझ में आ जाएंगे। 2 गुण और इसके बचते हैं। तो इसका जो चौथा गुण है प्यारे बच्चों, इसके विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर ये वाला कोना और ये वाला कोना हम मिला देंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम मिला देंगे तो ये विकर्ण कहलाता है। और ये वाला कोना और ये वाला कोना हम मिला देंगे तो ये भी यहाँ पर भी विकर्ण बनेगा। तो इसके जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे बीच वाला बिंदु हमने O मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। O से लेकर A तक की दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। उसी तरह से O से लेकर C तक की दूरी भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। कहने का मतलब OA और OC बराबर होंगे, OA और OC बराबर होंगे, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब दो भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित, ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ये हो गया चौथा गुण। इसका 5वां गुण है प्यारे बच्चों, इसके आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आसन कोण क्या होता है, जैसे कोण A और कोण D, इनको जोड़ेंगे, पास पास वाले को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर कितना बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब कोण A प्लस कोण D को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। अर्थात आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। मतलब कोई से भी 2 पास पास वाले कोणों को जोड़ेंगे तो उनको जोड़ने पर हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री ही बनेगा। चाहे कोण A और चाहे कोण B को जोड़ो, लेकिन पास पास वाले होना चाहिए। ये वाला और ये वाला कोण जोड़ दिए और बोलेंगे कि 180 डिग्री का कोण हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये वाला और ये वाला कोण नहीं, पास पास वाले कोण है, पास पास वाले कोण, जैसे कोण A और कोण B को जोड़ेंगे तो भी कितना होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। या फिर कोण B और कोण C को जोड़ेंगे तब भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। कोई से भी 2 पास पास वाले कोणों को जोड़ो, चाहे कोण D और कोण C को जोड़ो तब भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, इनका योग कितना होगा, कोण नहीं बनेगा। कहने का मतलब यहाँ पर इनका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, है ना। मैं यहाँ पर कोण बोल रहा था, कोण नहीं, जोड़ने पर कितना बनेगा, पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर कितना बनेगा, 180 डिग्री का योग बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 5 गुण याद रखना है। अगर 5 गुण आपको पता है तो आप सारे प्रश्न इस प्रश्नवाली के आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके सारे प्रश्न हल करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ये जो आकृति हमें प्रश्न में दिया है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए, ठीक है। तो पहला जो भाग है प्यारे बच्चों, AD बराबर क्या आएगा, AD कहाँ पर है, देखिए यहाँ A है और D यहाँ पर है। तो ये जो भुजा है इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, BC होगी ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो AD है, इधर AD है तो इधर क्या होगा, BC होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका कारण भी अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती है।
होती हैं। बस इतना हमें यहाँ पर लिखना था। इसी तरह से दूसरा भाग देखिए प्यारे बच्चों, ये जो इस तरह से डंडा बना होता है इसका मतलब ये कोण बता रहा है, ठीक है, कोण DCB। अब सी अंदर है, सी अंदर है मतलब कोण DCB, मतलब यहाँ पर कोण बन रहा है। कहाँ पर कोण बन रहा है? यहाँ पर कोण DCB। तो कोण DC बराबर ये कोण, और कौन सा कोण बराबर होता है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना, कोण C और कोण A बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण कैसे बनाएंगे? कोण DAB, कोण DAB इस तरह से, या फिर आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, BAD भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बराबर होगी, ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? हमने गुण पढ़ रखा था ना, क्योंकि अगर कारण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यही तो हमने गुण में पढ़ा था, बराबर होता है। चलिए अगला देखिए, OC बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? O कहाँ पर है और C कहाँ पर है? ये O है और ये C है। तो मैंने आपको बताया था ना कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी OC है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? OA होगी। OC बराबर क्या हो जाएगा? OA हो जाएगा। तो यहाँ पर OA लिख दो, ये हो गया इसका आंसर। अगर कारण लिखना चाहे तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन लिख दिया करो ताकि हमें आगे वाले प्रश्न को हल करने में भी कोई दिक्कत ना हो और सारे गुण हमको पता हो जाए, ठीक है। तो हम लिख लिया करेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। बस ये हो गया इसका उत्तर। अब भाग नंबर चौथे में देखिए आप ध्यान से, क्या बताया गया है। ये जो M लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, है ना, आगे लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है। आप ध्यान दीजिए यहाँ से, कोण DAB यानी कि ये जो कोण यहाँ पर बन रहा है कोण DA प्लस कोण CDA, एक कोण कहाँ पर बना? यहाँ पर कोण DCA और कोण DAB। और मैंने क्या बताया था कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। यानी कि दो पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर कितना बनता है प्यारे बच्चों? दो पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर कितना बनता है? 180 डिग्री होता है। तो यही तो किया है यहाँ पर भी। ये जो बीच में आती है संख्या, इसका मतलब वहाँ पर कोण बनता है। जैसे DAB था, यहाँ पर DAB था, तो यहाँ पर कोण बन रहा है। उसी तरह से अगला कैसे पढ़ेंगे? CDA, तो यहाँ पर कोण बन रहा है। अगर इन पास पास वाले कोणों को जोड़ेंगे तो कितना बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। यही तो करना था हमें। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, क्योंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता, सॉरी यहाँ पर आएगा होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको सारे भाग के हल लिखना है। आप इन सारे भाग के स्क्रीनशॉट आउट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और आप सारे प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है? निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात
एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये निकालना है। कहने का मतलब एक्स वाई जेड के मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप याद करिएगा समांतर चतुर्भुज में हमने कितने गुण याद किए थे, 5 गुण याद किए थे। क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं जैसे कोण बी बराबर 100 डिग्री है तो कोण डी यानी कि वाई का मान भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा ना, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, लिखना नहीं है। तो कोण बी बराबर 100 डिग्री है तो कोण डी यानी कि वाई बराबर भी कितना हो जाएगा, वाई बराबर भी हो जाएगा 100 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लिख देंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बस इस तरह से आपको लिखना है। इसका कारण भी बता दिया, कोण ये वाला कोण 100 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 100 डिग्री, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आसानी से और हम मान निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको और इसको जोड़ दो, या फिर इसको और इसको जोड़ दो, या फिर इसको और इसको जोड़ दो, या फिर इसको और इसको जोड़ दो, किसी भी नज़दीकी कोण को जोड़ दो तो वहाँ पर कोई सा भी एक कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कोण को और इस कोण को जोड़ते हैं, या फिर इस कोण या इस कोण को भी जोड़ सकते हैं। कोई सा भी कोण जोड़ लो, वहाँ से हमें किसी भी एक कोण का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको और इसको जोड़ता हूँ। ठीक है, एक्स प्लस 100 डिग्री, क्योंकि पास पास वाले कोणों को जोड़ने पर कितना होता है, 180 डिग्री का योग बनता है। तो मैंने जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ने पर कितना बनता है, 180 डिग्री का योग बनता है। जोड़ा, अब पक्षांतर करूँगा, इसको इस तरफ लाऊंगा, बराबर के इस तरफ लाऊंगा, तो यहाँ पर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, 180 में से 100 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर x का मान प्राप्त कर लिया हमने। x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 80 डिग्री। यहाँ x बराबर 80 आ गया। अब हमें कौन सा कोण निकालना है, z बराबर निकालना है। ठीक है, जब ये कोण 80 डिग्री आ गया तो इसके सामने वाला कोण भी कितना होता है, ये भी तो 80 डिग्री का होता है ना, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख दो, क्या लिख दो प्यारे बच्चों, x बराबर हम लिख सकते हैं x बराबर z, अर्थात z बराबर भी कितना होगा, 80 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्यों बनेगा, क्योंकि सम्मुख कोण है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बस हमने सारे कोणों का मान निकाल लिया। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे हम, अतः x बराबर कितना निकला, जो मान निकालना था उस x बराबर कितना निकला, 80 डिग्री निकला। और y बराबर कितना निकला, y बराबर निकला हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, और क्या पूछा था, z बराबर कितना निकला, z बराबर भी निकला 80 डिग्री। ये हो गया उत्तर। तो इस तरह से हल करते हैं सारे प्रश्नों को। ठीक है, तो हर एक प्रश्न में क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें गुण पता होना चाहिए। अगर आपको गुण पता है तो सारे प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। अब प्रश्न 2 का दूसरा भाग देखिए। ठीक है, दूसरे भाग में भी हमें क्या करना है, यहाँ पर y का मान निकालना है, यहाँ पर x का, और यहाँ पर z का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, हम जानते हैं कि जो पास पास वाले कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो पास पास वाले कोई से भी कोण को जोड़ दो आप, चाहे 50 + x कर दो या फिर 50 + y कर दो, तब भी हमें यहाँ पर
किसी भी एक कोण का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको और इसको जोड़ लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 डिग्री प्लस x, ठीक है, बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि दो पास पास वाले कोणों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि आसन समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। बस इस तरह से लिख दो और इसको पक्षांतर कर दो। इधर प्लस का 50 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। कहने का मतलब x बराबर 180 डिग्री में से 50 डिग्री घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 130 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 130 डिग्री आ गया, यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 130 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने बताया था आपको कि जब यहाँ वाला कोण आ जाता है तो यहाँ वाला कोण भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। y बराबर भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा। सम्मुख कोण है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पर x का और y का मान प्राप्त कर लिया, ठीक। अब किसका मान प्राप्त करना है? हमें z का मान प्राप्त करना है, ठीक है। तो z का मान कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितना होगा 50 डिग्री होगा ना, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अपने मन से कोई सा भी कोण मान लो, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक नया कोण मान लिया C, ठीक है। तो कोण C का मान भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण 50 डिग्री, इधर का कोण 50 डिग्री है तो इधर अंदर वाला कोण भी कितना डिग्री का हो जाएगा 50 डिग्री का हो जाएगा ना। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर लिख दो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोई पूछ ले आपको ये C बराबर कहाँ से आ गया, है ना, C बराबर 50 डिग्री कहाँ से आ गया, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना, यही तो बोलोगे। दूसरा क्या बोलोगे? क्योंकि हमने गुण जो पढ़ रखा वही तो पढ़ा है। अब कोण C बराबर 50 डिग्री आ गया। अब एक बात नहीं सीखिए कि यहाँ पर बाहर वाला कोण कैसे निकालते हैं वो समझिए। तो एक सरल रेखा इस तरह से खींचिए, ठीक है, एक सरल रेखा खींचिए और इस पर इस तरह से एक लंब डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है प्यारे बच्चों, कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि एक सरल रेखा पर एक सीधी डंडी या एक लंब खींच देते हैं तो वहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, इधर वाला कोण हमने ये C निकाला ना, इधर वाला कोण कितना निकाला, ये C बराबर हमने अभी निकाला 50 डिग्री का निकाला। तो इधर कितना बचेगा? एक बात बताओ, इधर Z है ना, इन दोनों को जोड़ने पर कितना बनेगा? इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आसान भाषा में कि कोण C प्लस कोण Z इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि एक सरल रेखा पर एक लंब खींच देते हैं तो वहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण C का मान तो हमें पता है कितना है, यहाँ पर 50 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दो 50 डिग्री प्लस यहाँ पर Z और इधर 180 डिग्री, इसको पक्षांतर कर लो, इस तरफ भेज दो। तो कोण Z बराबर भी कितना आ जाएगा 180 डिग्री में से 50 डिग्री कम कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों कोण Z बराबर भी आ जाएगा 130 डिग्री। तो इस तरह से हमने कोण Z का मान निकालना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। अब सारे कोण का मान निकाल दो जो जो हमें पूछा था। अतः
एक्स बराबर कितना डिग्री का कोण निकला, 130 डिग्री का कोण निकला, ठीक है। और वाई बराबर कितने डिग्री का कोण निकला, वाई किधर है, ये भी 130 डिग्री का है, ठीक है। और जेड बराबर कितने डिग्री का कोण निकला, ये भी 130 डिग्री का है। और तो सारे कोणों का हमने मान निकाल लिया। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो तीसरा भाग है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये जो आकृति दे रखी है, यहाँ पर 30 डिग्री वाई, एक्स और जेड दिया है। इनमें से हमें वाई, एक्स और जेड के मान प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा हल, ठीक है। एक्स बराबर 90 डिग्री होगा। अब मैंने यहाँ पर 90 कैसे लिख दिया प्यारे बच्चों, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कहाँ से ये 90 ले आए, तो देखिए ये जो आकृति है इस तरह से ये बना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अलग से बताता हूँ आपको, ये एक सरल रेखा है, अभी मैंने बताया ना आपको, एक सरल रेखा है। अगर इस पर मैं एक लंब खींच देता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो इस पूरी जगह पे कितना डिग्री का कोण बनता है, इस इतनी पूरी लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इस तरफ भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस लाइन को मैं अलग से बताता हूँ। तो यहाँ पर 90 डिग्री तो लिखते नहीं, लेकिन 90 डिग्री को दर्शाने के लिए इस तरह से बना देते हैं। इस तरह से बन गया, मतलब वहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। इसी तरह से देखिए ये एक सरल रेखा है और इस पर एक लंब खींचा है, और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है। अब एक्स बराबर 90 कैसा हो गया, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि ये कोण एक्स है, ये कोण 90 है, तो ये कोण भी 90 का होगा। अगर ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण अगर 10 डिग्री का होता तो ये वाला कोण भी 10 डिग्री का कोण होता है। कहने का मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण है। इधर 90 डिग्री का है तो इधर भी 90 डिग्री का होगा। कहने का मतलब यहाँ 90 डिग्री है तो एक्स बराबर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए, ठीक है, इसलिए ये एक्स बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर एक्स का मान प्राप्त हो गया, वाई का मान कैसे निकालेंगे, तो वाई का मान अगर आ जाएगा तो जेड का मान भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आपने त्रिभुज पढ़ा होगा ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर तीनों कोण को जोड़ दो, y प्लस एक्स प्लस 30, y प्लस एक्स प्लस 30 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि लिख दो या कारण लिख दो, क्योंकि त्रिभुज को इस तरह से दर्शाते हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। और एक्स बराबर कितना निकाला, हमें पता है एक्स बराबर 90 है, ठीक है। एक्स बराबर कितना निकला, एक्स बराबर 90 प्लस 30 180, पक्षांतर कर दो, इनको पहले तो जोड़ो, कितना हो जाएगा 120 बराबर 180, पक्षांतर करके 180 माइनस 120 घटाएंगे तो कितना डिग्री का कोण बच जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 60 डिग्री। यानी कि y बराबर कितना आ गया, y बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक। अब y बराबर आ गया तो z बराबर कैसे लाएंगे, तो z बराबर भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इधर वाला कोण 60 डिग्री होगा तो इधर वाला कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री का। इसलिए एकांतर कोण, अगर y बराबर 60 यहाँ पर है तो इधर वाला z बराबर भी कितना होगा, 60 होगा। तो अतः यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों हम, अतः x बराबर कितना मान प्राप्त हुआ, 90 डिग्री, y बराबर
60 डिग्री और z बराबर भी 60 डिग्री। इस तरह से हमने तीसरे भाग को भी हल कर लिया। चलिए अब हम चौथा भाग हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए हल। हम जानते हैं कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 80 डिग्री तो यहाँ पर भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा, यानी कि y बराबर भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, y का मान प्राप्त हो गया। अब किसका निकालना है, x का निकालना है। दो नज़दीकी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री है, यानी कि इसको और इसको जोड़ दो, x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। और y का मान प्राप्त है हमें, y बराबर कितना है, 80 डिग्री, इधर 180। और यहाँ पर कारण लिख दो, आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको पक्षांतर करो, 180 डिग्री माइनस 80, तो x बराबर कितना आएगा, 100 डिग्री आएगा, यानी कि यहाँ पर x का मान आ गया, इधर y का भी आ गया। जब x बराबर 100 डिग्री आ गया तो इसका सम्मुख कोण, यहाँ वाला कोण भी कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई कोण तो दिया नहीं, तो हम मन से मान लेंगे ये कोण C है। ठीक है, तो कोण C बराबर भी कितना हो जाएगा, कोण C बराबर भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। हमें कोण C से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर Z का मान निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर इसको C मान लिया। और C बराबर भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पर कि सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये एक सरल रेखा है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। कहने का मतलब कोण C और कोण Z को जोड़ देंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर कोण C प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री, और कोण C बराबर कितना है, कोण C बराबर 100 डिग्री है। तो कोण Z का मान भी आ जाएगा, कैसे, पक्षांतर करके, इसको इस तरफ भेजो, तो कोण Z बराबर 180 माइनस 100 डिग्री। तो कोण Z बराबर 100 में से 180 में से 100 जाएगा तो 80 डिग्री। अतः सारे कोण के हमें मान पता चल गए, Z का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया। तो अतः लास्ट में क्या लिख सकते हैं हम, अतः x बराबर कितने डिग्री का कोण प्यारे बच्चों, x बराबर 100 डिग्री, y बराबर कितने डिग्री का कोण निकला, 80 डिग्री, और z बराबर 80 डिग्री। तो इस तरह से हमें सारे प्रश्नों को हल करना होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा ये भाग भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगला भाग हल करते हैं। इसमें हमें x, y और z के मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, और क्या लिखेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख दो सम्मुख कोण, क्या है, सम्मुख कोण। ठीक है, इतना लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक, अब सम्मुख कोण y बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री। तो मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर x और z के मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x बराबर z लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण का क्या मतलब हुआ, जैसे ये यहाँ पर मैंने लाइन लिखा, ठीक है, और एक लाइन इस तरह से खींचा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिखा मैंने। ठीक है, तो एकांतर कोण मतलब इधर वाला कोण और इधर वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है। जैसे 5 2 और 5
ये क्या है, एकांतर कोण है। क्या है प्यारे बच्चों, एकांतर कोण है। ठीक है, उसी तरह से इधर देखिए 1 और 6, ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर ये लाइन है, ये एक्स इधर है और इधर जेड है, तो ये क्या एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, अब इन नज़दीकी कोणों को जोड़ेंगे, पास वाले कोणों को जोड़ेंगे तो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है ना। तो यहाँ पर पास वाले कोणों को जोड़ो, y प्लस 40 डिग्री प्लस z बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इन पास वाले कोणों को जोड़ेंगे तो ये पास वाला कोण क्या कहलाएंगे, आसन कोण है। क्या है प्यारे बच्चों, ये आसन कोण है। ठीक, यानी कि नज़दीकी कोणों को जोड़ने पर कितना होता है, 180 डिग्री बनता है। अब y का मान तो पता है ना आपको, y का मान कितना है यहाँ पर 120 डिग्री, तो यहाँ पर y का मान कितना है यहाँ पर 112 डिग्री, तो 112 डिग्री लिख दो। 40 डिग्री इधर z बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इनको जोड़ दो, 112 और 140 कितना हो जाएगा, 152 डिग्री प्लस z बराबर 80 डिग्री। पक्षांतर करो, 180 डिग्री में से 152 घटा दो तो कितना बचेगा, z बराबर 28 डिग्री बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो z है एकांतर कोण है ना, z और x क्या है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब z बराबर यहाँ पर 28 डिग्री आ गया तो x बराबर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 28 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम x बराबर 28 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो x बराबर 28 डिग्री। ठीक है, अतः x बराबर 28 डिग्री और y बराबर कितना आया, y बराबर 112 डिग्री और z बराबर भी कितना, 28 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। तो इस तरह से हमने कितने प्रश्न हल किए, प्रश्न 2 हल किए। ठीक है, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। तो बाकी के जो प्रश्न हम अगली वीडियो में हल करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इसको फिर अपलोड करने में और काफ़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके सारे प्रश्नावली को पढ़ेंगे, लेकिन उनको हम अलग अलग पार्टों में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो तो नीचे जो लाइक का बटन है वो भी दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सीख सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले प्रश्नों के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।